जिले के मौजमाबाद पंचायत समिति के ग्राम बोराज निवासी राम स्वरूप खुरानिया प्रदेश मंत्री भाजपा ओबीसी मोर्चा राजस्थान से आरआर पत्रिका टीवी के संपादक मुकेश कुमार की खास मुलाकात। देखिए, मैं आपको और आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी निर्भीक और निरंतर भारतीय जनता पार्टी की इस मुहिम में आपका साथ रहा, कार्यकर्ताओं को सराहा। और मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मैं प्रदेश पदाधिकारी हूँ, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में सभी कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट से लेके हम विधानसभा तक के कार्य करने में हम सहभागिता रखते हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास की जीत थी। मेरे एक कार्यकर्ता का मेरा महत्व था, मेरा सहयोग था। बाकी सभी कार्यकर्ताओं ने अपना सब कुछ एक महीने के लिए छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और दूदों में एक ऐतिहासिक विजय हासिल की। बात रही कि जो पिछले 5 साल में पूर्ववर्ती सरकार और हमारे पूर्ववर्ती एमएलए जी द्वारा जिस प्रकार की समाजों में, परिवारों में, पार्टियों में जो भ्रांतियाँ बनाई गई, जनप्रतिनिधियों को परेशान किया गया, कहीं न कहीं तुष्टीकरण की बातें ज़रूर रहती थी। सभी समाजों को आपस में बंटवारा भी उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन सबने इस चुनाव में इन सब बुराइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी समाजों ने 36 को हमने मिलके और पूरे राजस्थान में हमारे दूदू विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना। और अब आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का एक काल होगा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 20 वर्ष तक शासन करेगी, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। और सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका सहयोग होगा। और जो पिछले 5 साल में विकास के नाम पे केवल ढिंढोरा पीटा गया, जो केवल और केवल घोषणाएं हुई थी, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए अब अच्छा एक समय और माहौल तैयार होगा। हमारे डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा जो दूदू से एमएलए हैं और उनको ताज मिला है उप मुख्यमंत्री जी का, तो आने वाला समय दूदू के लिए स्वर्णिम काल होगा, ऐतिहासिक काल होगा। जो उन्होंने 2013 से 2018 तक भी जो कार्य करवाए थे दूदू के लिए, वो ऐतिहासिक थे। और जो कार्य पिछले 5 साल में छूट गए थे, उनको आगे बढ़ाएंगे। जो नए दूदू जिला की घोषणा हुई थी, उसमें बहुत कुछ करना एक बड़ी चुनौती है, उसको भी हमारे उप मुख्यमंत्री साहब इसको सही ढंग से क्रियान्वयन करेंगे। और जो पानी की समस्या है, जो सड़कों की समस्या है, जो शिक्षा चिकित्सा की जो मूलभूत समस्या है, उनको सबके साथ में मिलके उनको आगे बढ़ाएंगे। और आम आदमी के जीवन में खुशहाली का मात्र 4-5 मूलभूत सुविधाएं होती है कि चिकित्सा, शिक्षा, यातायात हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, ये सब चीज़ें मूलभूत आवश्यकताएं। इनसे सबसे सही मैनेजमेंट और सही नियंत्रण से काम हो तो आम आदमी की खुशहाली आएगी, प्रदेश की खुशहाली आएगी और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ग्रहण हुआ है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रेमचंद जी बैरवा जी, दिया कुमारी जी ने को उप मुख्यमंत्री का दर्जा मिला है, उनको सौभाग्य मिला है। तो और इनका जो भी कैबिनेट होगा, ये सब लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन ऊंचाइयों को छुएंगे, उस विकास के आयामों को छुएंगे। प्रदेश में खुशहाली आएगी, प्रदेश की जो योजनाएं रुकी हुई थी, जो महत्वपूर्ण योजनाएं, उनको आगे बढ़ाएंगे। और जो पानी की राजस्थान के लिए बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, उन सब के लिए मेरे हिसाब से आने वाला समय बहुत ही अच्छा निकलेगा। आने वाला समय ग्रीन एनर्जी का समय आ रहा है, सोलर एनर्जी का समय है।
तो इन सब के ऊपर हमारी सरकार ऐतिहासिक काम करेगी, राजस्थान को आगे बढ़ाएगी और एक विकसित राज्य, भारत में विकसित राज्य के रूप में राजस्थान को स्थापित करेंगे। और जो मोदी जी का स्वप्न है कि विकसित भारत के लिए अब हमारा एक यात्रा, हमारा एक मुहिम चालू हो गई है कि भारत विकसित देश बनेगा, तो उसी के साथ में राजस्थान भी एक विकसित राज्य माननीय भजन लाल जी शर्मा और इनके पूरे कैबिनेट और पूरे मंत्रिमंडल के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। तो मैं प्रदेश की जनता को और समस्त कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर शपथ ग्रहण के लिए के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आपके चैनल आरआर पत्रिका ने भी जो उत्कृष्ट कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। दिन रात आप लग के एक भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक आपने माहौल बनाया है। सभी कार्यकर्ताओं को आपने जोड़ा है, मिले हैं, सबसे रूबरू है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।